हेलो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज फिर हमें जीवितों के बीच में रखा और एक फिर महान दिन दे दिया। परमेश्वर का संसार और उसका प्रेम दोनों आज हमें फिर से मिल गया है। वो महान परमेश्वर जिनके बारे में हम चर्चा करते करते कभी नहीं थकते, क्योंकि वो महान है। वो हमारे लिए जीवन भर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हमारी मांगे पूरी नहीं भी हो या होती भी रहे, फिर भी हम मांगते ही रहते हैं। और मांग पूरी नहीं होने वाली बातें ऐसी है कि हम हर कुछ मांगना हमारे लिए उचित नहीं होता है। हम हर कुछ कैसे मांगे, फिर भी हम मनुष्य हैं। हर चीज़ को, सांसारिकता के हर बातों को हम परमेश्वर के साथ जोड़ लेते हैं। यदि हमारा छोटा बच्चा है, अगर वो हमसे जिद करता है और हम जानते हैं कि उस चीज़ से उसको नुकसान होने वाला है, छोटे बच्चे के हाथ में हम चाकू या ऐसी खतरनाक वस्तु नहीं पकड़ाते। क्यों नहीं पकड़ाते? क्योंकि हम जानते हैं कि वो बच्चा उससे नुकसान कर लेगा। वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है और हमारे लिए ऐसी बातों को देता है कि हम ऐसी बातों से दूर रहें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेले साथ में चलते थे और हमेशा सवाल करते रहते। हमेशा जब प्रभु से अकेले में मुलाकात होती तो सवाल करते। अब इस बार फिर एक सवाल कर रहे हैं। हे प्रभु, क्या सवाल कर रहे हैं? चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? इस बार चेले परमेश्वर के पास आके, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जो हैं लोगों से जो बातें करते हैं, आप दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं? क्या कारण है? आप सीधे से बात क्यों नहीं करते? और ये बात कब बोल रहे हैं मालूम? जब प्रभु यीशु मसीह वो मत्ती 13 में एक झील के किनारे से जा बैठा था प्रभु यीशु मसीह, और जब बोलना शुरू करते हैं तब की बात है। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ के किनारे पर, जो नाव है वो पानी में थी और भीड़ जो है नदी के किनारे खड़ी हो गई, इकट्ठी हो गई। तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि उसने दृष्टांत में बहुत सी बातें कही, बहुत सारी बातें कही। उसमें से एक बात यह है, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, और जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द ही उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ भी झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर दबा दिया, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये परमेश्वर ने कहा बीजों के बारे में। जब किसान बीज बो रहा था तो कुछ बीज गिर गए, उसको चिड़ियों ने चुग लिया, ठीक है। और कुछ बीज जो है वो पत्थर में गिरे, तो पत्थरों में गिरने के कारण बीज जगह तो सही मगर जड़ नहीं बन पाया, और जब धूप निकला तेज हुई तो वो बीज जल गए और नष्ट हो गए। उसी प्रकार से कुछ बीज जो है झाड़ियों के बीच में गिरे थे, और कुछ बीज जो है झाड़ियों के बीच में गिरने के बाद कुछ बढ़े और वो दब गए, बढ़कर उन्हें दबा डाला। कौन? झाड़ियों ने दबा डाला। और कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरे, और अच्छी भूमि पर गिरने वाले बीज 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना ऐसे फल लाए। तो ये परमेश्वर जब ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं कि जिसके कान है वो सुन ले। अब इस बात को लेकर चेले हैरान और परेशान कि आखिर आपने इस प्रकार के दृष्टांत में क्यों बातें की? क्योंकि कई प्रकार से जब यीशु बातें करते थे तो उसमें कई बातें मन को घबरा देता था, क्योंकि कई बातें जो थे वो अंत के दिनों में, कई बातें न्याय के लिए, कई बातें तुरंत होने के लिए, कई सारी बातें ऐसे परमेश्वर ने हमारे बीच में उनके चेलों के साथ में कहा।
हमारे बीच में कहने का मतलब है हम मनुष्यों के बीच में। तब यीशु क्या बोलते हैं जब चेले बोले कि प्रभु तू हमेशा दृष्टांतों में क्यों बात करता है? तब यीशु क्या बोल रहे हैं? यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। चेलों को स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। पर जो लोग ये दृष्टांत सुन रहे हैं उनको समझ नहीं दी गई है। अब बताइए, स्वर्गीय राज्य का जो भेद है उन चेलों को बता दिया गया था, फिर भी वे लोग इस दृष्टांतों को नहीं समझ पा रहे। क्योंकि यहां पे हम एक बात को समझते हैं, स्वर्गीय राज का भेद और संसार का भेद दोनों अलग है। संसारिक लोग किस प्रकार से समझते हैं और किस प्रकार से समझना चाहिए, वो परमेश्वर सिखा रहे हैं वो अपने चेलों को, क्योंकि वो चेले बाद में सुसमाचार का प्रचार करने उनको निकलना है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होना है, तीसरे दिन मृत्यु के बाद जी उठना है और प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश को पूरा करके उनको वापस लौटना है, ताकि फिर वो न्याय के समय आए। तो उन्हें इसलिए स्वर्गीय भेद तो चेलों को बता दिया गया था, लेकिन उन्हें शिक्षा मिल रही थी कि आपको इस संसार के लोगों के साथ किस प्रकार से शिक्षा देनी होगी। और वे चेले उस बात को सीखते थे, इसलिए वो सवाल करते थे। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हें तो समझ दी गई है, लेकिन ये लोगों को समझ नहीं है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। यदि इस बात को अगर हम अपने आप में देखें, हम कहीं पे भी सुसमाचार का प्रचार हो रहा हो, कोई एक अच्छा से अच्छा वक्ता क्यों ना आया हो, हम वहाँ बैठते हैं, कुछ समय तक सुनते हैं, उसके बाद हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। फिर यहाँ पे विज्ञान कहती है कि मनुष्य का जो उसका कॉन्स्ट्रक्शन जो पावर होता है, जो समझने का क्षमता होता है, वो लगातार कुछ मिनट का होता है। वो ज़्यादा देर अपने आप को उस बातों की ओर लगा नहीं सकता। लेकिन यदि कोई स्टोरीज बोल रहा हो तो वो उसमें ध्यान लगा लेता है। मतलब कहने का मतलब है, संसारिक व्यक्ति संसार की वस्तुओं से समझने का प्रयास करता है, संसार की वस्तुओं के द्वारा, और वो संसार की वस्तु से समझने का प्रयास करने में वो मनुष्य जो है बड़ा आसानी से समझ जाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने दिनचर्या के साथ समझता है। इसलिए बीज के बारे में परमेश्वर बोलते हैं, अब ये बीज क्या है। अब वो बीज के बारे में फिर चले पूछते, ठीक है प्रभु, तो ये दृष्टांतों में आपने बता तो दिया, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। आप कृपया करके हमें क्या करें, इन बीज के बारे में बताइए जो आप बता रहे हैं। तो अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब बोने वाले के बारे में और दृष्टांत के बारे में जब चेले पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको समझा रहे हैं। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, जैसे चिड़िया चुग गई। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। दूसरा जो है पथरीली भूमि के बीज के बारे में प्रभु ने कहा कि ये वैसा व्यक्ति है कि वचन सुनता तो है, बड़ा आनंद मनाता है, अरे प्रभु क्या खूबसूरत वचन आपने सिखाया, कितना अच्छा आपने सिखाया, मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन कुछ दिन के बीतने के बाद वो क्या करता है, उस वचन को भूल जाता है, वो ज्ञान को, वो शिक्षा को भूल जाता है, और उसके बाद वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसके पास वो वचन नहीं होता, उसके पास वो शिक्षा नहीं होती जिसके साथ उसके जीवन में बिताना है।
और तब वो ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता है। और तीसरी बात है, जो झाड़ियों में बोया गया वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। अब ये झाड़ी क्या है? संसार की चिंता और धन का धोखा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया कि जो बीज झाड़ी में बोया गया था वो झाड़ी क्या हो गई? बढ़ गई और इस अच्छे पौधे को दबा दी। तो वो जो झाड़ियाँ हैं, हमारे जीवन की जो झाड़ियाँ हैं, हमारे संसार में जो झाड़ियाँ हैं, हमारे लिए क्या है? संसार की चिंता और धन का धोखा। हम अपने पूरा समय इन्हीं दो चीज में लगाते हैं, सांसारिक चिंता, सांसारिक बातें और धन का धोखा। धन को कमाने का जो हमारा लक्ष्य होता है, हम अपने पूरा जीवन का पूरा समय उस पर लगा देते हैं, जबकि उन दोनों चीज का हमको कोई चिंता नहीं। संसार परमेश्वर ने बनाया, वो अपने तरीके से उस संसार को चला रहा है और वो हमारे लिए व्यवस्था किया है। हम क्यों चिंता करें? और हम उस संसार के चिंता में हम अपने मन को लगाते हैं सांसारिकता की बातों में, और हमारा मन टूटता है, कभी खुश होता है। कई लोग होते हैं जो अपने होते हैं, कुछ दिन हमारे साथ देते हैं, अपना खुद का खास भी हमको धोखा दे जाता है, हमारा मन उसके ऊपर लगा होता है और हम दुखी हो जाते हैं। तो संसार पर मन लगाएंगे तो समस्या, वो झाड़ी है हमारे लिए, हमको बढ़ने नहीं देगा, हमको उन्नति में करने नहीं देगा, परमेश्वर के लिए हमको बढ़ने नहीं देगा। और दूसरा धन का धोखा, पूरा समय हम उस धन के लिए गंवाते हैं और धोखा में रहते हैं। क्या काम आता है वो हमारा? किस काम का आता है? हम अपने लिए जरूरत के लिए हम कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? एक बार हम विचार कर देंगे अपने खुद के लिए हम कितना व्यवस्था कितना आवश्यकता पूरा कर पाते हैं। अगर हम कमा भी रहे हैं तो हमारी जरूरत के लिए हम कितना खर्च करते हैं। लेकिन हम संचय करते चले जाते हैं और हम जितना भी कमाएं हम उसमें से थोड़ा इस्तेमाल करते हैं अपने खुद के लिए, बाकी हम अपने परिवार, अपने फलाने, अपने लोगों, अपने इसके लिए उसके लिए, ये सब में हम व्यय करते हैं। लेकिन अपने खुद के लिए कितना करते हैं? जरा विचार करके देखिए। हम स्वयं के लिए कुछ भी व्यय नहीं करते हैं। थोड़ा सा हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है भाई, अभी हमारे पास इतने कपड़े हैं, अभी हमको नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास ये जो है चल रहा है ना, चला लेंगे। हम अपने लिए नहीं करते। संसार की चिंता और धन का धोखा हमको क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है, स्वर्गीय राज्य से दूर करता है। और जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। और जो वचन को सुनता है, जिसको संसार के ऊपर मन नहीं लगता, जो धोखे का धन के ऊपर मन नहीं लगाता, वो वचन की ओर मन लगाता है और वो ही क्या करता है? फल लाता है। और परमेश्वर की आशीष, आशीष का मतलब धन दौलत नहीं है, आशीष का मतलब होता है शांति और लोगों के जीवन के लिए आपका इस्तेमाल किया जाना। और जब हम वचन में मन लगाते हैं तो हमारी प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाई को पाते हैं, असंभव संभव में बदल जाता है। तो परमेश्वर इस दुनिया में आकर हमें सांसारिकता के लिए मन लगाने के लिए नहीं बोले सांसारिकता में मन लगाने के लिए नहीं बोले, संसार का आनंद लेने के लिए बोले उन्होंने, पाप करने के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए बोले। हमको आनंद लेना है और वचन पर मन लगाना है, अपने जीवन को वचन की ओर बढ़ाना है। महान परमेश्वर जो आपके और मेरे दोनों के जीवन में एक उत्तम आशीषों को देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या आज वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं? आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारे जो प्लान है वो संसार की चिंता है, संसार के ऊपर मन लगाना और धन के पीछे दौड़ना। आज की हमारी चिंता, आज हम जब भोर में उठ गए, अब हमारा जो दौड़ है वो शुरू हो गया। किस लिए? संसार पर मन लगाने के लिए और धन के धोखे को कमाने के लिए। और ये दोनों चीज़ हमारा कोई काम नहीं आएगा। हमको परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ना है। सबसे पहले हमको परमेश्वर की ओर अपने आप को ताकना है, अपने आप को परमेश्वर को देना है।
इन दिनों में कई सारी बातें, कई सारी घटनाएं घट रही हैं और सारी बातें ये धोखे की बातों में चल रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ बात बता ही दिया है। संसार के लोग, संसारिकता के लोग जिन तरीके से समझते हैं, अगर हम संसारिक हैं तो हमें संसारिक बातों से समझ में आएगा, और यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें स्वर्गीय भेद बता दिया गया है। तो अपने विचार को देखिए तो सही, क्या आप और मैं स्वर्गीय भेद को समझना शुरू कर दिए? यदि शुरू कर दिए तो ये याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, स्वर्गीय भेद बता दिया है। और यदि अभी भी हम दृष्टांतों के द्वारा ही किसी बात को समझते हैं, कहानियों के द्वारा ही किसी बात को समझते हैं, उदाहरणों के द्वारा ही किसी बात को समझते हैं, तो हम संसारिक हैं। आप और मैं संसारिक हैं। और यदि स्वर्गीय राज्य के बारे में भेद में हम जान गए तो हमें इस तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं, हम फल लाना शुरू कर देंगे। तो आज हमें यह शिक्षा मिली है कि यदि हम संसारिक हैं तो हमें कोई भी बात दृष्टांतों से ही समझ में आएगी, और यदि हम स्वर्गीय राज्य के लिए चुन लिए गए हैं, भेदों को हम जान चुके हैं, तो वो भेद हमको मिलना शुरू हो जाएगा। हम स्वर्गीय बातों को समझना शुरू कर देंगे। फिर हमारा संसार में मन आनंद मनाने के लिए लगेगा, संसार को पाने के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पाना स्वर्ग है, संसार तो हमें आनंद मनाने का स्थान मिला है। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक खूबसूरत वचन और अपने आप को परखने का वचन कि हम यदि संसारिक हैं तो हम कैसे समझ पाते हैं कोई भी बात को, और यदि हम स्वर्गीय भेद को जान चुके हैं तो ये याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आज आप उसके दास हैं, उसके सेवक हैं, और इसलिए आप आनंद मनाइए। संसार की वस्तु संसार में आपको इसलिए दी गई है कि आप उसका आनंद लें। आइए हम प्रार्थना में चलें। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें पवित्र शास्त्र के द्वारा कई बातों को सिखाया है, और आज यही बात को आपने सिखाया कि क्या तुम संसारिक हो या तुम मेरे लिए चुनने लिए गए हो, और यदि तुम मेरे लिए चुन लिए गए हो तो तुम अपने आप को पहचानो, क्योंकि अगर तुम चुने गए हो तो तुम्हें स्वर्ग का भेद दे दिया गया है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हमें ऐसा परखने का मौका दिया है आपने कि हम जान सकें कि हम स्वर्गीय भेद को जानते हैं या हम संसारिक व्यक्ति हैं, संसार के पीछे दौड़ रहे हैं, धोखे का धन इकट्ठा कर रहे हैं और लज्जित हो रहे हैं, और इस संसार में हम परेशान हैं, कमियों से परेशान हैं और कभी पूरी होती ही नहीं। प्रभु शांति देने वाले पिता, आज भी सुबह से मैंने जितने लोगों के लिए प्रार्थना किया है और अब से लेकर रात तक जितने लोगों का फोन आएगा पिता परमेश्वर, उन जितने लोगों के साथ हम आपके पास आएंगे पिता प्रभु, कोई खाली हाथ जाने ना पाए। चाहे कोई जन्म का बहरा क्यों ना हो, जन्म का गूंगा अंधा क्यों ना हो, या प्रभु चाहे कोई मौत के बिस्तर में लेटा हुआ क्यों ना हो, आज हर एक के लिए आप प्रार्थना सुनिएगा और हर एक को मौका दीजिएगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने ऐसा किया है। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आज फिर एक ऐसा वचन, खूबसूरत वचन, प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत ज्ञान, बहुत समझ दे और स्वर्गीय भेदों को बताए। मुझे भी इजाज़त दीजिए, कल फिर एक नए वचन के साथ हम मुलाकात करेंगे। आप सबों को जय मसीह की।